हमारे साथ हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। गुरु जी, आपका न्यूजीलैंड में बहुत बहुत स्वागत है और द इंडियन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों का और सभी पढ़ने वाले पाठकों का, आपकी न्यूज को पढ़ने वाले पाठकों का खूब खूब साधुवाद। बहुत शुक्रिया गुरु जी। आपका 4 दिन का प्रवास न्यूजीलैंड में हो चुका है। पिछले कुछ समय से आपकी बहुत विदेश यात्राएं हो रही हैं। इन यात्राओं का, आपके विदेशों में होने वाली यात्राओं का क्या आपका उद्देश्य है और आप कितना मानते हैं कि आप अपने उद्देश्य में अभी तक सफल हो पाए? हमारा उद्देश्य हिंदुओं में एकता, सनातनियों में एकता और विश्व में शांति के कल्याण के लिए, पीस पर चर्चा करने के लिए हम भारत से बाहर निकले। अभी हम विदेशों को, विदेशी धरतियों को, इन देशों को समझने के बाद हमारा उद्देश्य है कि भारत हमारा इतना समृद्ध हो कि हमारे भारत के लोग अन्य देशों में पलायन करें। इस ध्येय को लेकर के हम दुनिया को समझने के लिए निकले। हम सफल होकर के ही निकले और सफल, असफल तो हुए ही नहीं। असफलता का कोई मतलब भी नहीं। असफलता तब होती है जब भी कोई खोट। हमारा संकल्प एकदम स्पष्ट क्लियर है कि हिंदुओं को एक करके जताना है, भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करना है विदेशी संस्कृतियों के सामने। गुरुजी, आपको क्या लगता है आपकी इन यात्राओं से जो प्रवासी भारतीय जो विदेशों में आपको मिलते हैं उनको क्या लाभ मिल रहा है और आपकी यात्रा का उद्देश्य कितना सफल हो रहा है? वो भारतीयता को पुनः याद कर पाते हैं, संस्कृति को पुनः याद कर पाते हैं, संस्कृति को संजोकर रखने का संकल्प ले पाते हैं। हमारा अध्यात्म कितना प्रचुर है, कितना व्यापक और कितना गहरा है, इस बारे में समझ पाते हैं। वो भारत के प्राचीन संतों के बारे में समझ पाते हैं, भारत की संत और गुरु परंपरा को वो मान पाते हैं और भारत की अस्मिता को और भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो दृढ़ संकल्प ले पाते हैं। जितने भी प्रवासी भारतीय मिलते हैं वो इन सब पे हमारे जीवन के संकल्प से तो सीख पाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है। गुरुजी, आप तो स्वयं क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, आपको ये बिल्कुल इस चीज का एहसास होगा कि न केवल हमारे देश भारत में बल्कि दुनिया में हर जगह सनातन के प्रति एक बहुत ही भयंकर एक षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में, जो सनातन की समाप्त करने के लिए या उसको चोट पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसकी तो क्या तो वजह है और इसका क्या समाधान है आपकी नजर में? वजह कुछ भी नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि हम लोगों में एकता है। वजह सिर्फ इतनी है कि हम लोग संगठित होकर के अपने देश को, राष्ट्रीयता को आगे नहीं रखते, राष्ट्र को आगे नहीं रखते। समाजवाद, जातिवाद और निजी स्वार्थों के बल पर हम अपने राष्ट्रवादी भक्ति को भी कुचल देते हैं। बस इतनी ही कारण, इसी कारण के कारण विधर्मी लोग इसका फायदा ले लेते हैं और भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवा करके भारत को और भारत के लोगों को नीचा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं। आपको सनातन का भविष्य कैसा नजर आता है दुनिया में और हमारे देश के अंदर? राइट इन ब्राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप न्यूजीलैंड में समस्त सनातनियों को आप अपना आशीर्वाद दें। समस्त सनातनी आगे बढ़े, भारतीय एक रहें, भारतीयों में एकता हो, हिंदुत्व की प्रचुर मात्रा से व्यापकता के साथ प्रचार प्रसार हो गए और कोई भी भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाला छोड़ करके ना जावे और भारत की आर्थिक उन्नति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें, भारत को ब्रिलियंट बनाने में, भारत के लोगों को समृद्ध बनाने में और भारत की सभी साधनों को संपन्न बनाने में भारत की मदद करें। ऐसी हम अपेक्षा रखकर न्यूजीलैंड को इस यात्रा के साथ, आज की यात्रा के साथ विराम करते हुए हम न्यूजीलैंड को धन्यवाद देंगे। यहाँ की सरकार को धन्यवाद, यहाँ के लोगों को धन्यवाद और यहाँ के वासियों को धन्यवाद। इस देश का भला हो, विश्व में शांति हो, ऐसी मंगल कामना हम अपने हनुमान जी से करें। गुरु जी, द इंडियन न्यूज से बातचीत के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।